Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Ahmad here. Students, today we will learn how to define a sine wave in a PSpice software. So our topic is sine wave. It looks like basically कि ये हमारे पास एक साइन वेव है। ये मैंने एक ओरिजिन बनाया। यहाँ पे साइन वेव मैंने एक कन्वेंशनल सी साइन वेव जो है वो बेसिकली वो ड्रॉ की। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑन टाइम है और एक ऑफ टाइम है, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है। और जो ऑन टाइम है हम कहते हैं कि वो हमारे पास 0 to t1 है, एंड देन वी हैव of time which is 0 to t2, and this sine wave have some kind of amplitude. So I can say that the amplitude of positive cycle is vp, and for minus cycle is minus vp। हम यहाँ पे एज्यूम भी कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि जो हम डिफाइन करेंगे कि मेरा एम्पलीट्यूड कितना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ ये 5 वोल्ट है, जबकि मेरा जो नेगेटिव वीपी है वो, क्योंकि ये सिमेट्रिक है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, तो हम ये कहते हैं कि ये -5 वोल्ट है। ओके। अब यहाँ पे ये एक साइन वेव है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। लेट अस एज्यूम द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर साइन वेव इज f is equal to 1 kilohertz, and we already know that इस साइन वेव का फिर टाइम क्या होना चाहिए। t is equal to 1/f, 1/1 किलो। सो टाइम हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 मिली सेकेंड। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ऑन टाइम है वो हमारे पास आया, ये भी हाफ है, ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ये भी 50% है। जो ड्यूटी साइकिल हमने एज्यूम किया 50%, और ये भी 50%। अगर इस पूरी साइन वेव का हमारे पास टाइम जो आ रहा है वो 1 मिली सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम होगा 0.5 मिली सेकेंड्स, और नेगेटिव जो हाफ साइकिल है उसका भी 0.5 मिली सेकेंड्स। ये हमारी कंप्लीट साइन वेव है, यानी कि 0 to t1 0.5 मिली सेकेंड है, और t1 to t2 वो भी 0.5 मिली सेकेंड है। ये हम सारी चीजें एट्रीब्यूट इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर को बेसिकली ये हमने समझानी है। जो हमारा पीस पास सॉफ्टवेयर है उसे कुछ नहीं पता, ये सारी वेव फॉर्म हमने उसे समझानी है कि एक ऐसी साइन वेव चाहिए जो यहाँ 0 से लेकर t2 तक चले, उसका जो हाफ पॉजिटिव साइकिल है वो भी 50% हो, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 मिली सेकेंड हो, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 0.5 मिली सेकेंड हो। अब यही काम हम पीस पाई सॉफ्टवेयर पे जाके करते हैं। आई हैव ऑलरेडी ओपन माई पीस पाई सॉफ्टवेयर, और आपको पता है कि पीस पाई सॉफ्टवेयर में कैसे काम किया जाता है, थोड़ा बहुत फेमिलियर है। एनीवे, मैं यहाँ से गेट न्यू पार्ट करता हूँ, वी साइन में यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये एक वी साइन मेरे पास आ गई। उसके बाद मुझे ग्राउंड चाहिए। ये यहाँ पे मैंने एक ग्राउंड ले लिया। उसके बाद मुझे एक रजिस्टर चाहिए ताकि मैं सर्किट को कंप्लीट कर सकूं, और ये यहाँ पे मैंने ले लिया। क्लोज। नाउ आई एम गोइंग टू पुट वायर। सो मैंने थ्रू वायर इस पूरे सर्किट को कनेक्ट कर दिया, इसका दूसरा एंड, जबकि सोर्स का जो नेगेटिव है उसे भी मैंने ग्राउंड कर दिया। थोड़ा सा उसे रीडेबल फॉर्म में लेकर आते हैं। ये रीडेबल फॉर्म में हमारे पास आ गया।
ठीक है, अगेन फिट टू विंडो ऑप्शन है हमारे पास। बेसिकली मैं इसे डबल क्लिक करूंगा, जो हमारी सोर्स है, जो भी साइन मैंने प्लेस किया, जैसे ही मैंने इसे डबल क्लिक किया तो हमारे पास एक और विंडो यहाँ पे ओपन हुई, ताकि हम उसके पैरामीटर्स जो अभी हमने साइन वेव थ्योरेटिकल देखी थी उस सब को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले उसका नाम है, इसमें हमारे पास जो चीजें हैं, इसमें डीसी है, हम चाहते हैं कोई डीसी कंपोनेंट ना हो, इट मस्ट बी जीरो। आई एम गोइंग टू सेव। एसी भी कोई चीज नहीं हो, वो भी हमने जीरो कर दी। ये ऑफ टाइम है कि वो नेगेटिव में कब जाए, हमने यहाँ पे देखा था, जो हमने अभी ड्रॉ की थ्योरेटिकली, कि ओरिजिन जो था उस लाइन से नीचे वो नेगेटिव में चला जाए, और यही हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वी ऑफ, कि जीरो के बाद उसका नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो। उसका एम्पलीट्यूड उसका एम्पलीट्यूड कितना हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो एट्रीब्यूट आपने चेंज किया है, चेंज करने के बाद आपने फौरन उसे सेव करना है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था, इस एग्जांपल में हमने कहा था 5 to -5 वोल्ट, तो एम्पलीट्यूड मैंने उसे 5 कह दिया। then I'm going to save, no need to put the units, वो ऑलरेडी अंडरस्टैंड करता है, बिल्ट इन है वो। उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी उसकी जो रखी थी, मैंने कहा था कि हमारी जो वेव है वो 1 किलो हर्ट्ज की हो, मैंने सेव कर दिया। टाइम डिले हमें नहीं चाहिए, जीरो से स्टार्ट हो, ये भी हम चेक करके देखेंगे। कोई ड्यूटी फेज नहीं चाहिए। बाकी साइमल्टेनियसली का पर्पस ये है कि वो कंटिन्यूअसली जो वेव है वो चलती रहे, अगर टाइम आगे एक्सटेंड होता रहेगा। सेव किया, इसे क्लोज कर दिया। नो आई एम गोइंग टू प्लेस अ मार्कर ऑफ वोल्टेज हेयर, ताकि जो वेव फॉर्म है उसे मैं देख सकूं। इससे पहले हम क्या करते थे कि हम डीसी वोल्टेज, जो डीसी वैल्यू, उससे खेल रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जो एसी सोर्स आई है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रही होती है, और हमने तो टाइम के एतबार से देखना है। यहाँ पे इसका एक सेटअप है, ये जो आइकन है सेटअप एनालिसिस, इसे मैंने क्लिक किया, एक और विंडो पॉपअप हुई, तो हमने यहाँ पे ट्रांजिएंट बेसिकली इसे एडजस्ट करना है, किस ट्रांजिएंट को हमने कितना रखना है। नॉर्मली ये अनचेक होता है, तो इसे आपने चेक करना है, लाइक अ क्लिक, आपने चेक किया और ट्रांजिएंट आपने दिया इसे, और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू सेट करनी है। प्रिंट सेटअप में आपने हमेशा इसे जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो साइन वो जीरो से स्टार्ट हो, और जो फाइनल टाइम हमने देखा था हमारे पास कितना आ रहा था, कि एक साइन वेव इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल वो 1 मिली सेकेंड्स के अंदर आ रही थी। उसमें कोई डिले नहीं है, उसमें कोई स्टेप नहीं है। ये दो पॉइंट जो है वो हमारे काम के हैं, उन्हें हमने चेक कर दिया। उसके बाद बाकी अब अगर फोरियर एनालिसिस उसका देखना है, उसका हमारी जो वेव फॉर्म है, हमें उससे अभी कोई गर्ज नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। तो मैंने ओके किया, क्लोज किया, सेव किया। अब आई एम गोइंग टू सिमुलेट दैट पर्टिकुलर सर्किट, जहाँ पे मैंने अपनी एसी सोर्स को डिफाइन किया है। मैंने इसे सिमुलेट किया, जैसे ही मैंने इसे सिमुलेट किया, अगर इसमें कोई एरर होगा तो वो पॉपअप हो जाएगा। लेट मी चेक एरर। तो इट इज सेइंग दैट देयर इज नो एरर। स्कीमेटिक आपकी नेट लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, वो कंप्लीटेड है, उसमें कोई एरर नहीं है, और वेव फॉर्म के लिए एक और विंडो जो है वो पॉपअप हो जाएगी, नीचे वो बेसिकली आ रही थी। तो ये हमारी एक पूरी वेव फॉर्म है। -5 to 5 उसका एम्पलीट्यूड है, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 मिली सेकेंड, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज। 1 मिली सेकेंड उसका टाइम है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज ही बनती है, अगर आप वाइस वर्सा कर लें। अगर आप यही साइन वेव फॉर्म साइमल्टेनियसली आगे तक चलती हुई देखना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम उसका इंक्रीज कर देंगे। दोबारा से हम ट्रांजिएंट में गए, मैं चाहता हूं कि मुझे 10 साइन वेव साइमल्टेनियसली नजर आए। एक साइन वेव का जो टाइम था 1 मिली सेकेंड था, अगर वो 10 साइन वेव मुझे चाहिए तो मैं इसे 10 कर दूंगा। I'm going okay, close, then save. I'm going to simulate again. मैंने दोबारा से सिमुलेट किया, एरर्स चेक किए, कोई एरर नहीं है। जो साइन वेव है, 10 साइन वेव मेरे पास कंटिन्यूसली आ गई।
इसी तरह से आप इसके दूसरे एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि सर्किट के अंदर मैंने कहा था कि इनके एट्रीब्यूट्स में हम एम्पलीट्यूड अगर हम 4 रखना चाहें, 3 रखना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ, सेव एट्रीब्यूट्स, ओके, अगेन सिमुलेट। अब एम्पलीट्यूड इसका 3 हो गया, 3 हो गया है। मैं दोबारा से जाके इसे मैं 4 तक, ताकि 4 साइन वेव मुझे नजर आए और वो विजिबल हो। 4 वेव मेरे पास आ गई। फर्दर मैं इसमें और थोड़ी सी चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका ऑफ टाइम जो है कि नेगेटिव साइकिल -2 पे स्टार्ट हो और 1.5 पे स्टार्ट हो। सेव, ओके, आई एम गोइंग टू सिमुलेट अगेन। ये माइनस साइकिल इसका -1.5 से स्टार्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप फर्दर भी इसे गो थ्रू करें। इसके बाद जो हमारे कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं जहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट करते हैं डायोड को, क्लिपर, क्लैम्पर, रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव, फुल वेव, वो सारी हम परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज नो वी नो हाउ टू डिफाइन अ साइन वेव। थैंक यू वेरी मच। और फर्दर क्वेश्चंस आप कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे आप टेक्स्ट कर लें।